राजधानी रांची में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 चोरी हुए बच्चों को सकुशल बरामद किया है। ये सभी बच्चे सिर्फ रांची ही नहीं, बल्कि धनबाद, बोकारो और चाईबासा जैसे इलाकों से गायब किए गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के 13 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बरामद बच्चों में अंश और अंशिका भी शामिल हैं, जिनकी अगवा किए जाने की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। जानकारी के मुताबिक राजधानी के धुर्वा और जगन्नाथपुर क्षेत्र में यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और सुनियोजित तरीके से बच्चों को निशाना बना रहा था। लगातार जांच और सटीक इनपुट के आधार पर रांची पुलिस ने इस गिरोह पर शिकंजा कसते हुए एक-एक कड़ी को जोड़कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। बच्चों की सुरक्षित बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस पूरे मामले पर रांची के एसएसपी राकेश रंजन खुद प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें गिरोह की कार्यप्रणाली, गिरफ्तार आरोपियों और आगे की कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस की गिरफ्त में 4 से 5 आरोपी, जो इसी सक्रिय बच्चा चोर गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। यही वो गिरोह है जिसने अंश और अंशिका समेत कई मासूमों को अगवा किया था। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे। भांडाफोड़ हुआ है, क्या है ये सर? किस तरह से इस गिरोह तक रांची पुलिस पहुंच पाई, पता? विगत कुछ दिनों में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं, उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और एसआईटी का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। 12 बच्चे, 12 जी। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो,
जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे, और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर देते। जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार, ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा हैं। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को एक तरीके का कमाई का जरिया थे। और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट हैं। हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाउ जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सो सकुशल बरामद कर पाने में उसे जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद हुए बच्चे। ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल, उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं, उसी तरीके से। जी, दोनों हैं, नहीं 15 लोग। कितने बच्चे मिले हैं क्या? दो तो रिमांड वाले। जी, कोई रिकॉर्ड हम लोग अभी उस चीज़ की जांच कर रहे हैं। बच्चों को आइडेंटिफाई पुलिस किस तरह से कर पाएगी कि कहाँ से? इसके लिए हम लोगों ने CID, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और CWC, इन तीनों का सहयोग लिया है। भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है, हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ NGOs से भी हमारी बात चल रही है, जो NGOs की हमें इस चीज़ में हेल्प कर पाएँ। DNA वगैरह भी कराएंगे क्या? जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त जो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें कि थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन लोगों ने स्वीकारा है कि उनके साथ जो है घटना घटी थी।